નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9માં કાવ્ય નંબર 7 સુરદાસ કે પદનું રસપાન કરીશું, તેનો અભ્યાસ કરીશું। સુરદાસ કે પદ કાવ્યના કવિ છે સુરદાસ। જન્મ સન 1478 ईस्वीसन, निधन सन 1573 ईस्वीसन। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम देख सकते हैं कि सूरदास जी जो है वो 15वीं सदी में हुए थे। 15वीं और 16वीं सदी उनका समय है, लेकिन हम यहाँ उनका जन्म कहाँ हुआ था ये सुनिश्चित नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार दिल्ली के पास के सिही नामक गांव में हुआ था, तो कई लोग मानते हैं कि मथुरा के पास रुकना या फिर रेणुका के क्षेत्र में हुआ था। कुछ लोग मानते थे कि वो जन्म से अंध थे और कुछ लोग मानते थे कि वो जन्म से अंध नहीं थे। लेकिन एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा तबका ऐसा है जो मानता है कि सूरदास जो है वो जन्म से अंध थे, इसीलिए उनका नाम सूरदास रखा गया था और वो कृष्ण के भक्त थे। आगे हम बात करते हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के सामने नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती है। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं का माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन है। यहाँ सूरदास जी जो श्री कृष्ण के महान भक्त है, उनका बहुत बड़े भक्त है, उनकी बात उन्होंने यहाँ की है। कहते हैं कि श्री कृष्ण से महान इस विश्व में कोई नहीं, वो सिर्फ उनकी ही उपासना करना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण के आगे सारे उन्हें फीके लगते हैं। सिर्फ कृष्ण ही ऐसे हैं जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोहित करते हैं। और इसीलिए सूरदास जी कहते हैं अपने पहले पद में, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। यहाँ अनंत यानी अन्य, दूसरी जगह। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अन्य कहीं पे सुख पा नहीं सकता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे, जिस तरह एक जहाज पे बैठा हुआ पंछी होता है, वो सारी जगह पे उड़ के आता है, फिर से वो जहाज पे बैठ जाता है, उसी तरह मेरा मन भी वैसा है। सांसारिक सुखों के अंदर मिल जाता है, घुलता है हमारा मन, लेकिन वो सबसे अंत में तो फिर से भक्ति भाव में ही लगता है। दूसरे देव की उपासना भी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अंत में श्री कृष्ण के सिवा कहीं पे मैं जा नहीं सकता। जिस तरह दरिया के मध्य में, समुद्र के बीच में एक जहाज होता है, उस पर पंछी बैठता है, वो उड़ता तो है, काफ़ी दूर 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 तक जाता है, लेकिन उसे कहीं पे भी बैठने का ठिकाना नहीं मिलता और वापस उसी जहाज पे आ जाता है। इसी तरह सूरदास जी का मन भी जो है वो सांसारिक मोह में रहता है। हमारा मन जो है वो सांसारिक मोह माया में लग जाता है, लेकिन अंत में हम सब स्वीकार लेते हैं कि भगवान के चरणों के बिना हमारी कोई और जगह नहीं है। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कृष्ण जैसे कमल नयनों वाले, यानी कि कमल जैसे नैन रखने वाले कृष्ण इतने मनमोहक है कि उनको छोड़ के और किसी भी देव का ध्यान
मैं नहीं तर सकता। और कोई भी ऐसा क्यों करे जब कमल नयन वाले कृष्ण की हम आराधना कर सकते हैं, उन्हें हम प्यार कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। परम गंगा को छोड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। यहाँ आगे कह रहे हैं सूरदास के परम गंगा को छोड़ी पियासो, कोई अगर प्यासा हो, उन्हें परम गंगा का पवित्र पानी मिलता है। परम यानी पवित्र गंगा का पानी अगर मिलता है तो फिर वो दुर्मति कूप यानी कि एक निम्न कक्षा का कुआं क्यों खनावे, वो क्यों उस कुएं का पानी पिए जब एक प्यासे को पवित्र गंगा का मीठा पानी मिलता है। हम सभी जानते हैं कि गंगा एक पवित्र नदी है जिसका पानी कभी भी खराब नहीं होता। लोग जाते हैं गंगा पे और अपने साथ गंगा का पवित्र पानी लाते हैं और घर में रखते हैं। वो सालों तक उसका जतन करते हैं और सालों तक उसमें से पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र नदी है। हिंदू पुराणों के अनुसार जो गंगा नदी है वो स्वर्ग से सीधी पृथ्वी पे आई है। भगवान महादेव ने अपनी जटाओं के जरिए उन्हें पृथ्वी पे छोड़ा था। स्वर्ग से सीधी पृथ्वी पे आई है ये नदी, इसलिए ये पवित्र है। ऐसी पवित्र नदी का पानी पी छोड़ के कोई कुएं का पानी क्यों पिएगा? तो हमें भी जब कृष्ण की भक्ति करने को मिलती है तो हम भी दूसरे किसी देव की भक्ति नहीं कर सकते, दूसरे किसी ईश्वर की भक्ति हम नहीं कर सकते। जहीं मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल पावे। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस मधुकर यानी भौरा, जिस भौरे ने अम्बुज, यहाँ देखिए शब्द समूह है, अम्बु यानी पानी, ज यानी जल, यानी अम्बुज, अम्बुज का मतलब होता है कमल। यहाँ जिस भौरे ने कमल का मीठा रस चखा हो उसे करील फल यानी करेला का फल, उसे करेला का कड़वा रस कैसे भावे, यानी कैसे पसंद आ सकता है। जिस भौरे ने एक बार कमल का रस चख लिया हो वो कभी करेल का रस उसे पसंद नहीं आएगा। उसी तरह जिसने कृष्ण की भक्ति में एक बार मन लगा लिया है उन्हें किसी और की भक्ति नहीं पा सकती। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु यानी गाय, कामधेनु का अर्थ क्या है? तो हम जानते हैं कि हिंदू पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन में से देवताओं को ये गाय मिली थी जिसका दूध पवित्र होता है। तो ऐसी कामधेनु गाय का दूध को त्यज के कौन होता है? छेरी यानी बकरी, बकरी का दूध कौन दुहावे, बकरी का दूध कौन पसंद करेगा? किसी से भी पूछ लो गाय का दूध या फिर बकरी का दूध, तो हर कोई गाय का दूध पसंद करेंगे और वो भी कामधेनु का दूध तो कोई भी छोड़ना पसंद नहीं करेगा। इसी तरह यहाँ कहते हैं कि हमें जब पवित्र वस्तु मिलती है, श्रेष्ठ वस्तुएं मिलती है, तो हम निम्न वस्तुओं को कभी नहीं ले पाएंगे। इसी तरह ये बात आगे बढ़ाते हैं। दूसरे पद में सूरदास ने कृष्ण के बचपन का महिमा किया है, लेकिन वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।